वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद बात हो रही है माँ के हवाले से, माँ की सेहत के हवाले से। तो हमारे पास एक ऐसी माँ भी है, डॉक्टर भी हैं, जो कि बहुत ही कामयाब माँ और बहुत ही कामयाब डॉक्टर हैं माशाल्लाह। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का सिलसिला इन्होंने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो हैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा बना चुके हैं और अब माशाल्लाह डॉक्टर्स बना रहे हैं और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन इसका सहरा जिस शख्सियत को जाता है वो है हमारे साथ डॉक्टर एजाज फातिमा साहिबा। डॉक्टर साहबा ये बताइए, बात हो रही है क्योंकि आप गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं। हमारे यहाँ हर फैमिली की ख्वाहिश होती है जब खातून प्रेग्नेंट होती हैं बच्चा गोरा पैदा हो, ठीक है ना, और उसको ज़बरदस्ती दूध पिला रहे होते हैं, नारियल का पानी पिला रहे होते हैं, बच्चा गोरा। क्या दूध से और नारियल के नहीं पानी से नहीं, बच्चा किसी से गोरा वो तो जीन्स है, हेरिडिटरी है, वो कैसे हो सकता है? है? अगर कोई निग्रो होगा तो उसका बच्चा फाइट कैसे हो सकता है? वो तो जीन्स है आपकी, जो जीन आप अल्लाह मियाँ जो जीन दे देगा आपको वैसे ये ही आपसे बच्चा मेरे ख्याल में होगा। ख़वातीन पूछती होंगी कि नारियल का पानी, दूध और पता नहीं इस खाने नहीं, से। अब इतने मेरे ख्याल में समझदार हो गई, उनको पता है कि जैसे माँ है वैसे बाप है वैसे ही बच्चा होगा। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ अभी भी ये दुआ की जाती है बहुत सारी जगहों पे, अब तो खैर अवेयरनेस आ गई है, बच्चा होने वाला होता है, बहुत अफसोस की बात है लेकिन कि अल्लाह ताला लड़का दे दे, ठीक है ना। ये जो ट्रेंड है ज़रा इस पर क्या कहेंगी? हम ये दुआ क्यों नहीं मानते अल्लाह ताला सेहतमंद बच्चा दे दे, हम लड़का क्यों मांग रहे होते हैं? ये तो बदलना बहुत मुश्किल है। वो लड़के की ख्वाहिश तो हर एक को होती है। अच्छा, ये मैंने देखा ये बाहर के मुल्कों में भी होती है कि लड़का हो बाहर की कंट्री, हालांकि लड़कियां भी होती हैं। 5 लड़कियां अगर किसी की 1-2 लड़कियां वो लड़कियां पैदा करती जाती हैं ख्वाहिश में कि अब लड़का होगा अब लड़का होगा। वन वुमेन हैड 8 daughters hoping that next will be the son। लेकिन लड़की पैदा करने की जिम्मेदारी औरत पे डाल दी जाती है कि तुम्हारी वजह से हो रही है। नहीं, इट्स मेल पे डिपेंड करता है। फीमेल के सेम एक्स क्रोमोसोम मेल के XY होते हैं, तो वेदर द फीमेल और मेल इट्स डिपेंड ऑन द मेल पार्टनर। ये यानी लड़का अगर पैदा नहीं हो रहा तो मेल के ऊपर जिम्मेदारी है सूलन तो होनी चाहिए, है ना? हाँ। क्योंकि जो वाई क्रोमोजोम है वो तो वो तो सब बाप के पास है भाई। तो अगर मैं एक बात तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वक्त डॉक्टर एजाज फातिमा ने इस वक्त इंडोर्स कर दिया है, अगर कहीं पे लड़कियां पैदा हो रही हैं तो खुदा के वास्ते पहली बात लड़कियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, और दूसरी बात ये कि अगर आपको फिर भी किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो मेल पार्टनर को तो फिर आप मेल पार्टनर को, फिर आप जो है जो वाले साहब हैं उनसे कहेंगे भाई आपके क्रोमोसोम सही है, इसका मतलब है क्यों भाई? वाई एक से ज़्यादा वाई कम है। ये होता है, ये जो प्रेगनेंसी का फेज़ है इसमें बात करना चाहूँगा दो तरह से, एक ग़िज़ा और एक जहनी सुकून। पहली बात करता हूँ जहनी सुकून जो है वो कितना रोल प्ले करता है एक अच्छी डिलीवरी पे? बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि अगर मदर खुश है और ये है तो हर काम अच्छा होता है बच्चे के लिए भी। वो तो जाहिर है कि अगर हेल्दी लाइफ है, हेल्दी थिंकिंग है, जिनकी मेंटली जो सुकून से होती हैं वो खाना भी अच्छा खाती हैं, रेस्ट भी अच्छा करती हैं, उनकी ग्रोथ हर चीज़ की अच्छी होती है, तो बच्चे की भी अच्छी होती है। और जो डिस्टर्ब हैं वो हर तरह से डिस्टर्ब हैं, फिर उनको भूख लगती है, ना खाना खाती हैं, बच्चे उनकी खुद की भी हेल्थ ख़राब होती है, बच्चे की भी हेल्थ ख़राब होती है। तो यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो फेज़ है ये हंसी खुशी से उस खातून के लिए गुजर जाए ताकि उसका अच्छा असर होने वाले बच्चे पे पड़ेगा। बच्चे पर अब ये होता है ग़िज़ा की बात करते हैं, हमारे मुल्क में दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो ग्रुप है जो माशाल्लाह जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको जग भर भर के दूध पिला दिया जाता है, ठीक है, और एक वो है जो कि बेचारे उसको खाने को नहीं मिलता। ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? ग़िज़ा तो बैलेंस, जैसे मैंने कहा कि बहुत दिन में डाइटिशियन के पास ये रोल चला जाएगा, कह रहे कि कैलोरीज कैलकुलेट बॉडी वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे कितनी कैलोरीज किसको मिलनी चाहिए। और जो डायबिटिक वगैरह पेशेंट, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनकी हम लोग करवाते भी हैं डाइटिशियन से। लेकिन एवरेज ये है कि प्रोटीन, मिल्क, फ्रेश वेजिटेबल ये खाने में ज़्यादा। दाल भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। लकी हमारे किस्मत में ये है कि दाल में काफ़ी प्रोटीन होती है, तो इसलिए हमारे जो पुअर तबका है वो काफ़ी सेफ रहता है। दाल भी ऐसे महंगी हो गई है दाल भी एक ज़माने में दाल जो थी बहुत सस्ती थी, महंगी हो गई है, लेकिन उसमें प्रोटीन बहुत होती है। प्रोटीन बहुत होते फिर हैं। भी अब काफ़ी लोग अभी भी दाल बहुत खाते हैं। तो वेजिटेबल तो अगर फ्रेश ना हो तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, अनलेस वेरी फ्रेश हो और बिल्कुल अच्छी हो। तो दाल की प्रोटीन होती हैं, फ्रेश वेजिटेबल, मीट, एग्स, मिल्क। अच्छा, और जो एक कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा खिलाओ,
बहू को ज़्यादा खिलाओ, बच्चा जो है हेल्दी होगा। ज़्यादा खिलाना सही होता नहीं, ज़्यादा खिलाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। है? ओके। अगर आप ये लोग ना घी ज़्यादा खिलाते हैं तो घी और शुगर से कुछ फ़ायदा नहीं होता खास। उससे जेस्टेशनल हाँ, डायबिटीज़ का डायबिटिक अगर ना भी हो, किसी को टेंडेंसी हो, तो डायबिट शुगर और इनका जो होता है कि घी और शुगर ज़्यादा खिलाते हैं ये। तो यानी वो नुकसानदेह है। हाँ, वो नुकसानदेह है। बैलेंस डाइट रखें। बैलेंस अच्छा ये बताइए कि मैं उसकी बात नहीं करूंगा जिसमें किसी खातून को थ्रेटन अबॉर्शन का ख़तरा हो, लेकिन अब इसमें भी दो क्लास आ गई हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से हम बात करें। कुछ लोग कहते हैं कि जी 9 महीने पूरा रेस्ट करवाओ, और कुछ लोग कहते हैं नहीं 9 महीने बिल्कुल एक्टिव रहो। आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? एबॉर्शन में रश कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए हम ही लोग रश कराते हैं। बाहर के मुल्कों में जाएं, वो कहते हैं कि जो अगर अबॉर्शन होने वाला है, अगर बच्चा सही नहीं है, दो चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। या तो बच्चा ऐसा है कि वो सर्वाइवल नहीं, कुदरत उसको अबॉर्ट कर देती है, या एक उसका इम्प्लांटेशन सही नहीं है तो वो भी अबॉर्ट कर देगा। तो जैसे हम लोग रश कराते हैं, दूसरी जगह ऐसा रश इतना नहीं एडवाइस करते हैं दूसरे मुल्कों में। और न वो इतने जैसे हम रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं इतनी वो देते हैं। ज़्यादातर कुदरत पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्लेजेंटा ठीक काम कर रहा है तो बच्चा बढ़ता रहेगा। और चंद केसेस में जिनमें कि कोई हार्मोनल डिफिशिएंसी हो या जिसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी हो कि सर्विक्स का वो हो, उन केसेस के लिए ट्रीटमेंट एडवाइजेबल ठीक है, अननेसेसरी रेस्ट की कोई ज़रूरत अननेसेसरी नहीं। अबॉर्शन आखिर में हमारा बस वक्त ख़त्म हो गया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम ख़वातीन को? इस कैमरे पे देख के बताइए, तमाम माओ को इस मुल्क की क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैसेज यही देना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों की क्वालिटी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट दें बनिस्बत क्वांटिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज फातिमा, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप इस प्रोग्राम में आई, इस प्रोग्राम को आपने इज़्ज़त बख्शी, और बहुत दुआ गो हूँ कि जिस खुलूस दिल के साथ आपने इंसानियत की खिदमत की है, इस मुल्क की माओ की खिदमत की है, आपने यकीन करें कि एक संगे मील का दर्जा रखती हैं हमारे मुल्क में ये। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद इस्तिक़ामत दे, और सेहत और सलामती के साथ बहुत लंबी उम्र दे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और मैं तमाम ख़वातीन से एक बात कहना चाहूँगा। जब बात होती है ना हुकूक़ निस्वा की, तो मैं तो एक बात ही कहता हूँ, इस मुल्क में औरत की दुश्मन सिर्फ़ औरत ही है। ठीक है, औरत जो है एक दूसरे की का एहतराम करे, एक दूसरे का हुकूक़ का ख्याल करें, यकीन करें उस मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। मैं तमाम माओ को सलाम पेश करता हूँ। अब इस प्रोग्राम ताले कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए क्लिनिक ऑनलाइन की पेज पे अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के हवाले से। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।